जीता है, जो मेयर का चुनाव जीता, उसका नाम बता दो भाई। क्यों परेशान हो रहे हो? अरे कुछ पढ़ के आया करो, खाली दांत दिखाने आते हो क्या चैनल पर? वहां भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारकों की सूची में ज्ञानेश कुमार जी का नाम नहीं है, जो पीछे से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बताने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ले नहीं आए। देखिए, अपने अपने साहस की बात होती है। हाँ। दीदी ने ईडी के अधिकारियों के साथ क्या किया हम सभी जानते हैं, और ये शुभेंदु अधिकारी उन्हीं से डर गए, कैमरे पर पकड़े गए थे, जेल जाने से डर गए और बीजेपी में आ गए। पिक्चर चालू करो बे। संजय जी, ये नंदीग्राम से ममता बनर्जी डर गई क्या? ममता बनर्जी डरती बढ़ती नहीं है। ममता बनर्जी डिसीजन लेती है और काम करती है। हाँ। और इस बार शुभेंदु अधिकारी जी 2 सीट पर आए हैं, और आज की मेरी बात नोट कर लीजिएगा मानक जी। हाँ। दोनों सीट से उनके दर्द को चूर करने वाली है ममता बनर्जी। वो इतने बड़े नेता नहीं हुए हैं कि 2-2 सीट से, और वो भी दीदी को चैलेंज करने के लिए आ गए। वो नंदीग्राम का लोड शेडिंग वाला किस्सा सभी को याद है, सारे बंगाल को याद है कि क्या हुआ था। और अभी वो आए हैं भवानीपुर में, एक प्रतिद्वंदी के तौर पर उनका स्वागत है। लेकिन निश्चिंत रहिए, भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगह इस बार शुभेंदु अधिकारी जी को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जनता ने शुभेंदु अधिकारी को देखा है विपक्ष के नेता के तौर पर। बंगाल की जनता एक रचनात्मक विपक्ष चाहती है, विपक्ष के नेता के रूप में ऐसा नेता चाहती है जिसकी भाषा सही हो, शालीन हो, जिसमें राजनीतिक गणतांत्रिक, जिसके व्यक्तित्व में बंधन हो, वो दिखे लोगों को। लेकिन उन्होंने वैसा कुछ दिखाया नहीं। ममता बनर्जी पर, जननेत्री पर जो पर्सनल अटैक उन्होंने किया है, जो जाति और धर्म की बात की है, वो लोगों के दिलों से उतर गए हैं। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। और मानक जी, आज मैं भरे आप सबके सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि तो 4 मई को रिजल्ट आएगा, और आप देख लीजिएगा। लोकसभा चुनाव के पहले मैंने आपसे कहा था कि क्या रिजल्ट आने वाला है, आप ही के चैनल में लगभग वही रिजल्ट आया था। और इस बार भी दीदी ने आज 226 सीटें कही है। हाँ। इसके पीछे आधार ये है कि 213 सीट हमने पिछली बार जीती थी। हाँ। और बीजेपी के 17-18 एमएलए हमारे पास आ गए थे। और अब की बार जो चुनाव होगा, दीदी ने कुछ कम नहीं कहा है, 3-4 सीट से ज्यादा आने की संभावना है। और यही रिजल्ट 4 मई को देश, बंगाल और देश की जनता देखेगी। ठीक है, अब ये बताइए, फिर आप कह रहे हैं कि इतने बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी नहीं हुए कि ममता बनर्जी उनको 2-2 सीट पर चुनौती दें, तो आपको नंदीग्राम पर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई भी उम्मीदवार नहीं मिला? आपको पवित्र कर को बीजेपी से आज के आज टीएमसी में लाकर उनको उतारना पड़ा शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ? मगर क्यों? ये कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं कि हम उनको दिखाना चाहते हैं कि आपकी छाया भी आपसे अच्छा रिजल्ट करेगी और आप देखते रह जाएंगे। आपने ये वही करने की कोशिश की है ना जो बीजेपी ने किया था। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के करीबी थे ना, उनको ले आई बीजेपी और ममता के खिलाफ उतार के ममता को हरा दिया। आप भी शुभेंदु अधिकारी के साथ वही करना चाह रहे हैं, उनके करीबी को ले आए, उनके खिलाफ उतार दिया। वो ले नहीं आए। देखिए, अपने अपने साहस की बात होती है। हाँ। दीदी ने ईडी के अधिकारियों के साथ क्या किया हम सभी जानते हैं, और ये शुभेंदु अधिकारी उन्हीं से डर गए, कैमरे पर पकड़े गए थे, जेल जाने से डर गए और बीजेपी में आ गए। अच्छा। और वो खेला हम नहीं करते, वो शेल्टर के लिए बीजेपी में गए हैं और आज वो एलओपी बने हैं। अच्छा। उन्हें मुबारक और शुभकामनाएं। अच्छा, कांग्रेस तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और लेफ्ट का गठबंधन हो गया, राहुल गांधी का और लेफ्ट पार्टियों का, तो फिर कैसे क्या होगा? फिर तो आपका मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी। कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन पिछली बार था और बंगाल की जनता ने उन्हें शून्य पर ला दिया। हालांकि हम नहीं चाहते वो भी शून्य हो। लोकतांत्रिक परिवेश में, गणतांत्रिक परिवेश में सभी लोगों के खाते खुले रहने चाहिए। तो दे देते 2-4-10 सीट दे देते कांग्रेस पार्टी को। जहां भारतीय जनता पार्टी 50 के लगभग सीट लाएगी, वहां ये लोग भी 2-4 सीट अपनी खोज लेंगे। जनता इन्हें भी कहीं ना कहीं। मैं कह रहा हूं, अगर आपको इंडिया गठबंधन, आप पूरे देश में इंडिया गठबंधन कहते हैं, दे देते 2-4-10 सीट दे देते, कम से कम 15 सीट। हम सुन रहे हैं 1 सीट दे रहे थे, आप कितनी दे रहे थे? नहीं, हमने बंगाल के लिए उसी समय कह दिया था, लोकसभा के समय कह दिया था कि गठबंधन जो होगा वो देश के लोकसभा चुनाव के लिए होगा और बंगाल से बाहर जो सीटें होंगी वहां पर होगा। बंगाल में हम अकेले काफी हैं
और हमें किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं। अच्छा, तो मोदी वर्सेस ममता हुआ तो, हालांकि विजय जी को, संजय जी को लग रहा है, विजय जी को लग रहा है कि ये मोदी वर्सेस ममता नहीं हो रहा इस बार। बीजेपी की जो कोशिश है, स्ट्रैटेजी है, वो ये है कि बीजेपी वर्सेस ममता बनाया जाएगा इसको। क्यों नहीं? एक्चुअली पिछली बार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दाढ़ी बढ़ा ली थी और वो दूर से देखने में विश्वकवि रविंद्रनाथ ठाकुर जैसी भाव भंगिमा उन्होंने तैयार की थी। लेकिन असली और नकली के फर्क को बंगाल की जनता जानती है। उन्हें काफी क्या हुआ रिजल्ट आया आप सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री जी हैं, मैं ज्यादा बोलूंगा, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं तो शोभा नहीं देगा। जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए प्रधानमंत्री जी इस बार जैसा नॉर्मल उनका वेशभूषा रहता है वैसे ही करके जाते हैं। और बंगाल की जनता जानती है कि वो क्या उनके मनोभाव हैं, क्या उनके सिनेरियो है और क्या वो चाहते हैं बंगाल में। इसलिए यहाँ की जनता सांप्रदायिक सद्भावपूर्ण राजनीति चाहती है और राजनीति में ऐसे व्यक्तित्व को चाहती है जो जनता के लिए बस काम। एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, उसके बाद विनोद जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, फिर आ रहा हूं के शर्मा और चरणजीत सिंह सापरा और कुलदीप कुमार। मैं ये पूछ रहा हूं, जब आप कह रहे हैं कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे हम 226 सीट जीतेंगे, मतलब आपने एसआईआर को स्वीकार कर लिया ना? अब तो बेईमानी का आरोप तो नहीं लगाएंगे ना अगर हार गए या कम सीटें कम हो गई तो? हमने एसआईआर की लड़ाई तो लड़ी रहे हम मानव जी। हमने तो कहा है कितने वोट काटोगे बंगाल की जनता। नहीं ऐसे मत करिए, नहीं ये नहीं हो सकता। दोनों नाव पे पाव मत रखिए आप। या तो ये कहिए बेईमानी हुई है, हम नतीजे नहीं मानेंगे, या ये कहिए भाई नहीं अब एसआईआर ठीक है, वहां जज काम संभाल रहे हैं, अब जो नतीजा आएगा हम मान लेंगे। पहली फुर्सत में निकल। इसके लिए हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे मानव जी, इसमें ज्यादा चिंता ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई कि जब लगेगा जीत रहे हैं तो बोलेंगे ठीक चल रहा है, जब लगेगा हारेंगे तो बोल देंगे बेईमानी हो। सुनिए, एसआईआर प्रक्रिया तो चल रही है ना, उसमें रिजल्ट आएंगे, अभी एडिशनल वोटर लिस्ट आती जाएंगी और उस समय पर हम अपनी राय देते जाएंगे। लेकिन जो भी प्रक्रिया हो, चुनाव लिस्ट आएगी, अपडेट होती जाएंगी, एक बात है। लेकिन बंगाल की जनता जब 23 और 29 अप्रैल को मतदान करेगी और 4 मई को जो रिजल्ट खुलेगा वो चारों तरफ तृणमूल की जय जयकार होगी। ठीक है, विनोद जी मुझे आपकी बारी है। सापरा जी, ये बंगाल में तो आपको या तो अकेले लड़ना पड़ेगा या लेफ्ट पार्टियों के साथ लड़ना पड़ेगा। दीदी ने तो आपके साथ गठबंधन किया नहीं, तो क्या होगा बंगाल में सापरा जी? नहीं, हमने कांग्रेस पार्टी ने दीदी के साथ में गठबंधन करने की कभी इच्छा भी नहीं रखी है। हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष ने और हमारी हाईकमांड ने आज नहीं बहुत दिन पहले डिक्लेयर कर दिया था कि 294 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में अकेली लड़ेगी और उसका पूरी तरह से तैयारी हुई। अब ये सीईसी की मीटिंग वगैरह चल रही है। 3-4 दिन के बाद में मेरे ख्याल से बंगाल के भी हमारे सारे जितने उम्मीदवार हैं वो सारे जाहिर हो जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी पूरी रखी है पश्चिम बंगाल के लिए। जहां तक ये 5 राज्यों के चुनाव है, हाँ, असम के अंदर हम जरूर बीजेपी को हराएंगे, उसी तरह से केरला के अंदर हमारी सत्ता बनेगी, आप देखते रहिएगा। भारतीय जनता पार्टी इसलिए खुश ना हो कि केरला में 1 महानगर पालिका जीत करके आए, लेकिन 4 कांग्रेस भी जीती है। 1 जीते तो इतना हो हल्ला हो रहा है। 6 में से 4 कांग्रेस जीती, 1 एलडीएफ जीती और 1 भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये याद रखें कि केरला के अंदर बीजेपी 0 पर है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी पर्याप्त तरीके से अपनी तैयारी कर चुकी है। पश्चिम बंगाल के अंदर भी हमारे जो लीडर हैं, मालदा में, मुर्शिदाबाद में, पुरुलिया में, शिलीगुड़ी में, ये तमाम सारी जगह में हमारे लीडर पूरी तरह से तैनात है। हमारा एक मेंबर पार्लियामेंट है, ईशा खान चौधरी हमारे मेंबर पार्लियामेंट है वहां से, मालदा से। तो आप ये मत सोचिए कि किसका नाम, के शर्मा क्या कह रहे हैं? सापरा जी एक सेकंड रुकिए, जरा एक सेकंड रुकिएगा। के शर्मा किसका नाम पूछ रहे हैं आप सापरा जी से? बोल मैंने कहा ये पश्चिम बंगाल में इनके लीडर का नाम तो पूछ लीजिए। बोलिए सापरा जी, भाई अपने नेता का नाम। लीडर इतना तो वाह वाह वाह। अरे इनको याद दिलाने पड़ेंगे क्या? शुभांकर सरकार से लेके अधिरंजन चौधरी से लेकर के दीपा दास मुंशी से लेकर के ईशा अधिरंजन चौधरी को तो आपने, अधिरंजन चौधरी तो कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। नेपाल महतो, अभिजीत मुखर्जी, अरे तुम कौन होते हो भाई सिखाने वाले? हमको पता है कि किस तरह से लड़ना है और जितनी चिल्ला चोट पश्चिम बंगाल में कर रहा है। एक सेकंड के शर्मा प्लीज, एक सेकंड रुके। सापरा जी, आपको पता है के शर्मा ने यह सवाल क्यों पूछा है? उन्होंने यह सवाल इसलिए पूछा
क्योंकि अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री से मिलके आए थे, ऐसी खबरें आई थी। उसके बाद माना यह गया कि वो तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने वाले हैं। वो कांग्रेस में है ही नहीं, आधे तो अभी भी नहीं है। सापरा जी, आप कंफर्म कर दीजिए है या नहीं। ये फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। ये इस तरह से देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के शगुफे जो है वो छोड़ती रहती है, इस तरह की अटकलें जो है बाजार में आपके जरिए से छोड़ती रहती है। मैं ये बोले तो आपने मुझे बीच में बोलने नहीं दिया, लेकिन ये मैं बोला हूं तो इनको आपने बीच में टोकने दे दिया है। हाँ। दरअसल यही फर्क पड़ता है ना कि आप भी इसी तरह से कहीं ना कहीं बायस नजर आते हो। नहीं, अरे सापरा, अरे सवाल नहीं, ये है अरे कि नहीं, कांग्रेस अरे पार्टी सापरा जी, आरोप लगा रहे हैं। मैंने मौजूद प्रश्न नहीं, पूछा। आपने के बीच में मौका दिया ना। मैंने देखिए, मौजूद आनंद प्रश्न लेने की पूछा। कोशिश- एक मिनट बंद करिए एक मिनट। अरे सापरा जी प्लीज नाराज ना हो, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। आप धारा प्रवाह बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है आप कितने सालों से आते हैं मेरे शो पर। वो के शर्मा ने एक सवाल पूछा, मैंने आपसे पूछ लिया, आपने जवाब दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं, बोलिए आपको क्या बोलना है, बताइए। 5 राज्यों में कहां जीत रहे हैं मोदी? 5 राज्यों में बीजेपी का चेहरा होंगे। अब बताइए किस मुद्दे पर आप मोदी को घेरेंगे? आप एलपीजी संकट पर देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, अब तो वहां एक एक करके जहाज सारे निकल के आ रहे हैं। सापरा जी बोलिए। दलाल दलाल। नहीं, ये जहाज वाली बात अब उस पे चर्चा करेंगे तो पूरी डिबेट उस पे हो जाएगी। ये केरला में बता दे, अपने 10 लीडरों के नाम बता दे। मुझसे पश्चिम बंगाल के लीडरों के नाम पूछ रहे थे, मैंने बता दिए। ये केरला जहां पर ये शून्य पर है, वहां पर 10 नेताओं के नाम बता दे। शशि थरूर। केरला के अंदर क्या मुद्दे हैं, वो ज्वलंत मुद्दों, शशि थरूर। वो ज्वलंत मुद्दे बता दे। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नाम लिया आपने। इनको भी तो थप्पड़ मारते ना। अरे मैं इनके 10 नेताओं के नाम पूछे, मैंने मैंने इनके 10 नेताओं के नाम पूछे। हा क्या कर रहे हो? हमारे नेताओं के नाम नहीं पूछे। हिम्मत हा करने से कुछ नहीं होता है। भैया, बीजेपी के 10 नेताओं के नाम बताइए। जिसका अरे नाम ले रहे तुम्हारे हो, जैसे छुटपुटिए जिसका बहुत नाम ले देखे रहे हैं। हो, वो तो खुद भी नहीं बोलना चाह रहा है। 1 सेकंड, अरे एक सेकंड। बीच में ना बोल। शशि थरूर आप करते हैं, 10 बीजेपी के नेताओं का नाम नहीं बता सकते। हे करने के लिए आते हो। अरे आसाम के अंदर आपकी लुटिया डूब रही है। हमारे सुन नेता, लीजिए ये अभी। एक हमारे सेकंड, एक मिनट बंद करिए, एक मिनट बंद करिए। सापरा जी प्लीज 1 बाय 1। सापरा जी 1 मिनट, सापरा जी 1 सेकंड। के शर्मा ने आपको चुनौती दी, आपसे बंगाल के अपने नेता का नाम पूछा, आपने जवाब दिया। आपने अब के शर्मा से पलट के सवाल पूछा, केरल में बीजेपी के 10 नेताओं के नाम बता दें के शर्मा। अभी जवाब ले लेता हूं, एक एक करके सुनेंगे, दर्शक भी सुनेंगे। के शर्मा बोलिए, अपने केरल के नेताओं के नाम बताइए। के शर्मा बोलिए। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि केरल में हम अपना फुटप्रिंट, हम अपना हर वर्ष बढ़ा रहे हैं। हमारा वहां पर हर वर्ष जो है आधार जो है चुनाव का बढ़ रहा है। राजीव चंद्रशेखर हमारे वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजीव चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में वहां पर हम अपने जो है आगे कार्यक्रम वो बढ़ा रहे हैं, पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही शशि थरूर इनको आए दिन आईना दिखाते हैं। ना अधीर रंजन चौधरी इनको आए दिन आईना दिखाते हैं, और वो आईना और ये जो है बार बार उसका जो महानगर होकर नाम ले रहे हैं। सापरा जी जो महापौर जीता है, जो मेयर का चुनाव जीता, उसका नाम बता दो भाई। क्यों परेशान हो रहे हो? अरे कुछ पढ़ के आया करो, खाली दांत दिखाने आते हो क्या चैनल पर? मैं क्यूज थोड़ी ना खेल रहा हूं भैया, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप जिस नेता का नाम बता रहे हो, वो नेता खुद आपसे असहमति व्यक्त करता है। शशि थरूर कितने बयान आपके बीजेपी के 10 नेताओं का नाम बताइए, दांत मत दिखाइए। इसके बावजूद बीजेपी के 10 नेताओं का नाम बताइए, दांत मत दिखाइए। कवाली बेइज्जती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कुलदीप, आम आदमी पार्टी इन 5 राज्यों में कहां चुनाव लड़ रही है? कुलदीप। केरल में मानक जी, हम 2 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। एक केरल में हमारी यूनिट चुनाव लड़ रही है वहाँ की, और असम में हम 2 जगह पे चुनाव लड़ रहे हैं 5 राज्यों में। और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को हम पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं, उनके काम को समर्थन कर रहे हैं। और ममता दीदी वहाँ फुल मेजोरिटी से सरकार बनाएंगी, मुख्यमंत्री बनेंगी। जबकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारकों की सूची में ज्ञानेश कुमार जी का नाम नहीं है, जो पीछे से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनका नाम नहीं होने के बावजूद भी प्रचार तो पूरा करेंगे। लेकिन सबके बावजूद भी ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के बाद भी, एसआईटी के बाद भी ममता बनर्जी जी वहाँ
फुल उससे अपनी सरकार बनाने का काम करेंगी, दोबारा मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। और के शर्मा जी को बता दूं कि वहां भारतीय जनता पार्टी की पुरानी जो सीटें थी उन पे भी रिपीट नहीं कर पाएगी, उनके भी लाले बीजेपी को पड़ जाएंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।